कनाडा स्टूडेंट वीजा का क्या ट्रेंड चल रहा है और क्या टाइमलाइन है, ऑफिशियली कितना टाइम दिखाया जा रहा है और प्रैक्टिकली कितना टाइम लग रहा है और क्या स्टूडेंट्स को अभी एम्बेसी रिजल्ट्स दे रही है या नहीं दे रही। जो उनका टारगेट था, क्या जो वो 2,92,000 स्टूडेंट्स को वीज़ा देना है 2024 में, तो उसका क्या बनेगा। क्या स्टूडेंट्स को वीज़ा रिफ्यूज़ होंगे या हो सकता है कि टारगेट शॉर्टेज है, वो मैं सारी डिटेल इस वीडियो में आपको बताऊंगा। Bells Overseas, the sound of your future. हेलो एवरीवन, मैं कपिल भाटिया बेल्स ओवरसीज से। बेल्स ओवरसीज से आप कोई भी क्वेश्चन पूछ सकते हैं हमें नीचे कमेंट करके। हम हर कमेंट का आपको रिप्लाई देते हैं, चाहे अपने रिजल्ट्स को लेके, अपने प्रोफाइल को लेके, अपनी वीज़ा सक्सेस को लेके, हर तरह का क्वेश्चन आप हमें पूछ सकते हैं। तो कनाडा स्टूडेंट वीज़ा का जो इस टाइम पे ट्रेंड है वो बहुत शानदार है। इस टाइम पे बहुत अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं। मैं कहूँगा कि वीज़ा सक्सेस इस टाइम पे 90% के करीब चल रही है, लेकिन सिर्फ एसडीएस कैटेगरी की, नॉन एसडीएस की मैं बात नहीं कर रहा। एसडीएस कैटेगरी यानी कि जिनके आइल्स में ओवरऑल 6 है या पीटी में ओवरऑल 60 है, उनका ट्रेंड बहुत शानदार है। उसके बाद टाइमलाइन की बात करूँ तो ऑफिशियली जो है वो 9 वीक्स दिखा रहा है, जो कि अप्रॉक्स 2 मंथ के आसपास बनता है, 2 से 2.5 महीने। लेकिन जो प्रैक्टिकली टाइम लग रहा है वो सिर्फ 15 to 20 डेज लग रहे हैं, यानी कि 15-20 दिन में ही आपका रिजल्ट्स आ रहा है। स्टूडेंट वीज़ा का रिजल्ट्स बहुत बढ़िया है, बहुत शानदार है, और जो टाइम है वो भी जल्दी आ रहा है। रिजल्ट्स ऑफिशियली टाइम ज़्यादा दिखाया जा रहा है, क्योंकि ऑफिशियल टाइम वो तब ज़्यादा दिखाते हैं, उन्होंने सभी कंट्रीज़ को लेके करना होता है। जहाँ तक इंडियन स्टूडेंट्स की बात है तो उनका रिजल्ट्स जल्दी ही आ रहा है। फिर भी अगर आपका रिजल्ट्स नहीं आ रहा, आप हमें नीचे क्वेश्चन कीजिए, कमेंट कीजिए, हम आपको उसका भी हल बताएंगे, उसका भी सोल्यूशन देंगे। और उसके बाद जो भी स्टूडेंट इस टाइम पे वीज़ा लगाना चाहते हैं उनके लिए मैं कहूँगा गोल्डन पीरियड है, क्योंकि कनाडा ने अभी तक अपना टारगेट रखा था 2,92,000 कैपिंग के बाद, कि हमने कैपिंग कर दी है। तो उसके बाद लेकिन अभी भी उनका जो टारगेट है वो भी पूरा नहीं होने की उम्मीद है, कि वो भी शायद पूरा ना हो, क्योंकि उतने स्टूडेंट्स ने ही वीज़ा अप्लाई नहीं किया एसडीएस कैटेगरी में। नॉन एसडीएस में मानता हूँ बहुत सारे स्टूडेंट्स अप्लाई करते हैं, लेकिन उनको कनाडा भी वीज़ा नहीं दे रहा। लेकिन एसडीएस में उतने स्टूडेंट्स ने अप्लाई नहीं किया, क्योंकि कनाडा में थोड़ा बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट होने के कारण, क्योंकि कुछ तो मीडिया ही बढ़ा चढ़ा के बताता है सोशल मीडिया में कि कनाडा में जॉब्स नहीं है, हाउसिंग क्राइसिस है, ये वो, जबकि असलियत में थोड़ी बहुत प्रॉब्लम है, लेकिन इतनी नहीं है जितनी दिखाई जा रही है। तो अगर आप बात करूं, मैं बहुत सारी प्रोविंसेस ऐसे भी हैं जहां अल्बर्टा है, क्यूबिक है, जहां पर आपको काम भी मिल जाता है। जैसे मॉन्ट्रियल में आप सिटी में जाते हैं, वहां पर काम की कोई इतनी शॉर्टेज नहीं है, वहां पर आपको काम मिल जाता है इजीली। प्लस वहां पर आपकी पीआर भी अर्ली है। अल्बर्टा में भी अगर आप जाते हैं तो मेन सिटीज़ में जैसे कैलगरी या एडमिंटन वगैरह, वहाँ पर आपको जॉब्स मिल जाती हैं। हाँ, इंटीरियर में अगर आप कहीं भी जाएंगे वहाँ थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो वो सभी जगह पर है। उसके अलावा अगर आप ओंटारियो या ब्रिटिश कोलंबिया में जाते हैं तो वहाँ पर थोड़ी सी प्रॉब्लम ज़्यादा है जॉब्स को लेके, वहाँ मैं मानता हूँ। लेकिन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी वो है ही नहीं है, जॉब्स ही नहीं है। तो अभी अगर लगाओ तो अभी इजीली वीज़ा भी मिल रहा है, और कल को कनाडा हो सकता है इससे भी अपने रूल टफ करे, क्योंकि डे बाय डे वो अपना प्रोसेस टफ करे। तो ये बेस्ट टाइम है अपना वीज़ा लेने के लिए, क्योंकि अभी आपने वहाँ जाके स्टडी करनी है 2 साल। मान लो डिप्लोमा के लिए भी जाते हैं तो 1-2 साल पढ़ाई करो, या मास्टर करने जाते हैं 1 या 2 ईयर पढ़ना है। उसके बाद तब तक जब तक आप पढ़ाई कंप्लीट करेंगे तब तक तो वैसे भी कनाडा रिसेशन से बाहर आ जाएगा। अभी भी अगर कनाडा की बात करते हैं तो वो 10th नंबर पे उनकी जीडीपी आती है। तो इसलिए कनाडा को ये नहीं है कि बहुत उनकी कोई इकॉनमी वीक है या नहीं, वो थोड़ा सा क्योंकि नंबर ऑफ पर्सन्स वहाँ ज़्यादा ट्रैवल कर गए थे, उसी को वो अपना कंट्रोल कर रहे हैं। तो आने वाले टाइम में ये भी प्रोसेस थोड़े टाइम बाद ठीक हो जाएगा। तो जो भी स्टूडेंट्स अप्लाई करना चाहते हैं बेधड़क होकर, बेफिक्र होकर आप अप्लाई कर सकते हैं। लेकिन ये मान के चलिए कि आपको जॉब मिलने में थोड़ा सा टाइम लगेगा, उसका बैकअप लेके चलिए कि आपको हो सकता है जेएसी आपको यूज़ करनी पड़े। इसके अलावा और कोई भी ड्रॉबैक नहीं है। कनाडा फिर भी अच्छी कंट्री है स्टडी के लिए, पीआर के लिए, इससे बेस्ट कंट्री आज की डेट में भी नहीं है। फिर भी कोई क्वेरी है, क्वेश्चन है, आप कमेंट कर सकते हैं, हमारे हेल्पलाइन नंबर 6292062920 पे कॉल कर सकते हैं। Bells Overseas, the sound of your future.